आज के कंप्यूटर के क्लास में जितने भी कंप्यूटर से प्रश्न आ सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, उसको हम लोग देखेंगे। और सभी प्रश्न जो है वो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। तो शुरू करेंगे हम पहले बेसिक प्रश्न से, और इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का पूरा नाम बताइए। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा क्या? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा कहाँ जमा होता है? कंप्यूटर में डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है या संग्रहित होता है? तो मेमोरी में। कंप्यूटर में डेटा कहाँ संग्रहित होता है? मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम RAM कैपिटल में RAM किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपको हम बताएं, जो मेमोरी जो होता है अस्थायी होता है और अस्थायी होता है, द्वितीयक होता है और ऑप्टिकल होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आंसर इसका क्या होगा? रैम अस्थायी मेमोरी है। तो सही आंसर क्या होगा? रैम अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, रोम ROM, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या है? अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या है? तो बहुत कोई बाइट भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्लियर करें, कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा यूनिट बिट होता है, BIT। कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बाइट में, यहाँ बाइट का स्पेलिंग BYTE है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? क्वेश्चन दोबारा सुनिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? क्या क्या डिवाइस हो सकता है पहले ये जानिए। आउटपुट हो सकता है, इनपुट हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, कीबोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से हम कोई चीज डालते हैं। तो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? अगला क्वेश्चन है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था
परम 8000, परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर हम लोग लिखते हैं www, वेबसाइट में लिखा हुआ, कोई भी वेबसाइट आप डालते हैं तो वहां पर लिखा हुआ रहता है क्या, www। तो ये www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा गया? इंटरनेट का जनक किसको कहा गया? विंटन सर्फ को। इंटरनेट का जनक किसको कहा गया? विंटन सर्फ को। विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ध्यान से सुनिए, ईमेल, हम लोग का डेली का लाइफ में ईमेल आ गया है, तो ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार किया रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया। रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं बहुत, और क्वेश्चन भी आता है इससे, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है? अगला क्वेश्चन, विंडोज हम लोग देखते हैं विंडोज 7, आजकल विंडोज 10 चल रहा है, तो ये विंडोज क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे कंप्यूटर काम करता है, उसी क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस पर कंप्यूटर ऑपरेट करता होता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन जो होगा, कुछ क्वेश्चन जो होगा, ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आता है। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है क्या है? कंट्रोल+C का उपयोग किसके लिए होता है? आप जब भी कीबोर्ड देखेंगे तो कंट्रोल को शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है CTRL, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? कंट्रोल पढ़ते हैं। CTRL लिखा हुआ रहता है, उसको हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? कंट्रोल पढ़ते हैं। अब प्लस अब हम नहीं बोलेंगे, कंट्रोल+C बोलेंगे, तो आप समझेंगे क्या? कंट्रोल+C। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि कंट्रोल+C का उपयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल+C का उपयोग हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल+C का उपयोग किस चीज के लिए होता है? तो कोई भी सब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। C है तो कॉपी है। कंट्रोल+V का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल+V। कंट्रोल+V का मतलब क्या? कंट्रोल+V। तो कंट्रोल+V का उपयोग किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट करने के लिए। हम कहीं से कॉपी किए और उसको कहीं पर हमको पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं? कंट्रोल+V, कंट्रोल+V का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल+X का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल+X का उपयोग किसके लिए होता है? तो कोई भी सब्जेक्ट को कट करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, कट करने के लिए कंट्रोल+X का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+Z का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं? कंट्रोल+Z का उपयोग किस चीज में होता है? अनडू के लिए हम लोग कंट्रोल+Z का उपयोग करते हैं। होता है ना अनडू, रीडू, मोबाइल में भी आप लोग देखते होंगे
लिखा हुआ रहता है, कहीं पर अनडू, रीडू। तो अनडू के लिए UNDO, अनडू के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। एंटीवायरस का क्या काम होता है? तो वायरस को हटाना एंटीवायरस का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ध्यान से सुनिए, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी सुने होंगे, जैसे एंड्रॉयड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का आईफोन जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ जो है ये कंप्यूटर लैपटॉप के लिए, और कुछ मोबाइल में भी आया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित, जो भारत में विकसित हुआ है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भारत में विकसित हुआ? तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है बॉस, BOSS। बॉस जो है वो भारत में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, गूगल क्या है? गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। याद रखिए, आपका जवाब क्या होना चाहिए? अगर पूछे गूगल क्या है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? गूगल एक सर्च इंजन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम क्या है? तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकाटोर। URL का पूरा नाम क्या है? आपको याद रखना चाहिए, URL का नाम फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकाटोर। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकाटोर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HTML, जिस तरह से URL का आप हमेशा यूज करते होंगे, कोई भी आता होगा आपके पास मैसेज, लिंक वगैरह आता होगा तो उसका URL आता होगा, तो उसका फुल फॉर्म क्या था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकाटोर। अब आगे है क्वेश्चन, HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बार फिर से सुनिए, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार फिर से बताएं, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिए, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जो क्वेश्चन है इसका हम लोग डेली लगभग इसके बारे में बोलते रहते हैं, PDF का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में अक्सर पूछता है PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक बार फिर से बताएं हम, PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB का पूरा नाम बताइए।
यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक बार फिर से बोल रहे हैं, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? एग्जाम में पूछा जाता है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क जो होता है ये द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क को कौन सा मेमोरी है? द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? तो प्रिंटर जो है ये आउटपुट उपकरण है या आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? तो स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, सबसे तेज मेमोरी, कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी। तो सबसे तेज मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी। कौन सा मेमोरी? कैश मेमोरी जो होता है वो सबसे तेज मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा कितने प्रकार की होती है? अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर की भाषा 3 प्रकार की होती है। बाद में कभी हम बताएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर की भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अक्सर एग्जामिनेशन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, LAN, LAN, कोई लैन भी पढ़ता है, हम पढ़ रहे हैं LAN, LAN का फुल फॉर्म क्या है? LAN का फुल फॉर्म क्या है? तो LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, WAN का फुल फॉर्म क्या है? WAN का फुल फॉर्म क्या है? तो WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन, MAN का पूरा नाम, MAN का फुल फॉर्म। MAN का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो देखिए 3 तरह का था एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क LAN था, वाइड एरिया नेटवर्क WAN था और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN था। अब अक्सर हम लोग देखते हैं IP एड्रेस मांगा जाता है, IP एड्रेस। तो ये IP का पूरा नाम क्या है? IP का पूरा नाम क्या है? IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में गणना कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणना कौन करता है, यानी कि कंप्यूटर में कैलकुलेशन कौन करता है? तो ALU करता है। कंप्यूटर में गणना कौन करता है? ALU। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जानिए, ALU का फुल फॉर्म होता है
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड का नाम बताइए। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड का नाम बताइए। मदरबोर्ड, नाम ही क्या है? मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन है BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत सिंपल नाम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। मतलब जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है स्प्रेडशीट का। सबसे लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो बहुत ही कॉमन नाम है, सभी को मालूम होगा, MS एक्सेल। क्या है? MS एक्सेल। MS एक्सेल जो है वो सबसे लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर का नाम बोलिए। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति, लेकिन प्रेजेंटेशन सब जानता है। प्रेजेंटेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट की सहायता से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। MS एक्सेस किस तरह का सॉफ्टवेयर है? अगला क्वेश्चन, MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस जो है ये क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को पता होगा, एंड्रॉइड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से आईफोन, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से एंड्रॉइड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हमसे ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए, ईमेल भेजने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? हम जो ईमेल भेजते हैं उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तो भाई कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल तो होना ही चाहिए। सबसे जरूरी चीज क्या है? इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो हम किसी को ईमेल नहीं भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? अगला क्वेश्चन है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंट्रोल Z का उपयोग हम लोग किए थे अनडू के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस Y का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल Y का उपयोग किस लिए होता है? रीडू के लिए, REDO, रीडू के लिए कंट्रोल Y का उपयोग करते हैं। कंट्रोल A का कार्य क्या है? कंट्रोल A का कार्य क्या है? सेलेक्ट ऑल। अगर हम कंट्रोल A दबाएंगे, कंट्रोल प्लस A दबाएंगे तो सभी कुछ क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल S का कार्य क्या है? S मतलब सेव, तो कंट्रोल प्लस S का कार्य क्या है? सेव करना। अगला आता है क्या? अल्ट। अल्टरनेटिव को कंप्यूटर के कीबोर्ड पर या कीबोर्ड पर ALT के रूप में लिखा जाता है और हम लोग पढ़ते हैं क्या? अल्ट। तो अल्ट प्लस F4 से क्या हो जाता है? अल्ट प्लस F4 का कार्य क्या है? विंडो बंद कर देता है ये। अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर पर अल्ट प्लस F4 अगर हम डालेंगे इनपुट में तो विंडो बंद हो जाएगा। F2 की कीबोर्ड पर F2 लिखा हुआ मिलेगा आपको एक बटन,
तो F2 की का उपयोग किस काम के लिए होता है? रीनेम के लिए होता है। F2 का उपयोग किस चीज के लिए होता है? रीनेम के लिए होता है। और F5 का उपयोग किसके लिए होता है? रिफ्रेश के लिए होता है। तो याद रखिए, रीनेम के लिए F2 का यूज करते हैं और रिफ्रेश के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? F5 का उपयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट क्या कहलाता है? क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का भौतिक भाग, इसको फिजिकल पार्ट भी कहते हैं, क्या कहलाता है? हार्डवेयर को हम कंप्यूटर का भौतिक भाग कहते हैं। हार्डवेयर को कंप्यूटर का भौतिक भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर के प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के प्रोग्राम का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, POST का पूरा नाम क्या है? पोस्ट है ना, POST का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का POST का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बूटिंग क्या है? परीक्षा में पूछता है जो बूटिंग क्या है। तो जानिए, कंप्यूटर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं और कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं। ये तो सभी को पता रहता है, जो भाई कंप्यूटर शट डाउन कर दो या लैपटॉप शट डाउन कर दो लिखा हुआ भी रहता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है जो बूटिंग। तो जानिए बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया है। CPU के बारे में देखे थे, जो वो अस्थायी मेमोरी था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर में अस्थायी डेटा कहाँ इकट्ठा होता है? कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा कहाँ इकट्ठा होता है? तो हार्ड डिस्क में इकट्ठा होता है, SSD में। कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में, SSD में। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि SSD का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन क्या है? SSD का पूरा नाम क्या है? तो SSD का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD का पूरा नाम क्या है? हम लोग बहुत बार बोलते रहते हैं CD। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि CD का फुल फॉर्म क्या है? CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल फॉर्म क्या है? DVD, ये भी अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं DVD, लेकिन जानते नहीं रहते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जानिए, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है DVD का फुल फॉर्म? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देने वाले क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? बहुत पूछता है परीक्षा में। ब्लू रे डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज है। ब्लू रे डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्टिकल स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज।
मॉनिटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? कौन मॉनिटर अच्छा है, कौन बढ़िया है, कौन खराब है, या कौन मध्यम श्रेणी का है? तो ये जो गुणवत्ता है ये किससे मापी जाती है? तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन से। आप जब भी मॉनिटर लेते हैं देखिए, जिसका रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा वो मॉनिटर उतना बढ़िया होगा। तो मॉनिटर का तो गुणवत्ता माप लिए रेजोल्यूशन से। अब यहाँ पर यह है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? प्रिंटर जब आप खरीदने के लिए जाइएगा तो कैसे समझिएगा जो ये प्रिंटर जो है बढ़िया है? तो प्रिंटर की गुणवत्ता हम मापते हैं DPI से। प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापते हैं? DPI से। तो अगला क्वेश्चन ये तैयार होता है कि ये DPI का फुल फॉर्म क्या है? DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। DPI का फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच। एक इंच में कितने डॉट्स होते हैं, इसी से मापते हैं DPI से क्या? प्रिंटर की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? परीक्षा में पूछता है आपको जो लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो यह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है? ये इंपैक्ट प्रिंटर है। तो ध्यान दीजिए, प्रिंटर का दो प्रकार तो मिल गया ना, एक लेजर प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एटीएम में मुख्यतः कौन सा इनपुट उपकरण होता है? एटीएम में मुख्य रूप से कौन सा इनपुट उपकरण होता है? तो सीधी सीधी बात है, उसमें कार्ड रीडर होता है। इनपुट उपकरण क्या होता है एटीएम में? कार्ड रीडर होता है। अगला क्वेश्चन, OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अक्सर बोलते रहते हैं OMR सीट। अपने एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनेशन में मिलता है OMR सीट। तो भाई ये OMR का पूरा नाम क्या है? OMR का फुल फॉर्म क्या है? OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OCR का क्या था? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और OMR का क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR का फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अक्सर आप देखते होंगे सभी जगह आपको मिलेगा QR कोड। आजकल हर एक चीज पे QR कोड रहता है, कहीं कहीं बार कोड भी रहता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो कोड रहता है क्या? QR कोड रहता है। तो QR कोड का फुल फॉर्म क्या है? QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सिंपल, क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड का फुल फॉर्म क्या? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक
रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड। अब इंटरनेट से बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है, तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? तो आईपी एड्रेस से होती है। किससे होती है? आईपी एड्रेस से होती है। आईपी का फुल फॉर्म बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 कितने बिट का होता है? देखिए ये आईपी एड्रेस है किसका? कंप्यूटर का। अगर किसी का आईपी एड्रेस है क्या IPVR, तो उसमें कितना बिट होता है? आप देख रहे होंगे कंप्यूटर में रहता है 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं क्या, क्वेश्चन क्या है, IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। याद रखिए IPVR कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। IPv6 कितने बिट का होता है? IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल का क्या काम है? फायरवॉल का क्या काम है इंटरनेट की दुनिया में? फायरवॉल का काम क्या है? तो इसका काम है नेटवर्क की सुरक्षा करना। फायरवॉल का क्या काम है? नेटवर्क की सुरक्षा करना। एक वर्ड आता है इंटरनेट के दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, फिशिंग। फिशिंग का क्या अर्थ है? फिशिंग किस चीज को बताता है? तो याद रखिए फिशिंग जो है वो बताता है किसको? ऑनलाइन धोखाधड़ी की तकनीक को। ऑनलाइन धोखाधड़ी की तकनीक को क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम क्या है? गूगल तो सर्च इंजन था, तो गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सभी का सभी क्या है? वेब ब्राउज़र है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग रोज बोलते रहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म हम नहीं जानते हैं। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म UPI का फुल फॉर्म क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, UPI का फुल फॉर्म क्या है? जैसे फोन पे से पेमेंट करते हैं या गूगल पे से, तो सबका प्लेटफॉर्म एक ही रहता है क्या? UPI। तो इस UPI का फुल फॉर्म क्या है? UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे छोटा प्रकार कौन सा है? अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे छोटा प्रकार का नाम बताइए। PAN, पैन। क्या है? PAN। तो अब यहाँ पर यह है PAN का फुल फॉर्म यहाँ पर कंप्यूटर के दुनिया में क्या होगा? तो कंप्यूटर की दुनिया में PAN का फुल फॉर्म होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत सारा एरिया नेटवर्क आप देखे थे, लोकल एरिया नेटवर्क,
वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर सबसे छोटा नेटवर्क क्या है? पान, PAN। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। LAN का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? LAN का फुल फॉर्म हम बता चुके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका उपयोग एक भवन या कार्यालय में किया जाता है। LAN का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक बिल्डिंग में या एक ऑफिस में। WAN का सबसे बड़ा उदाहरण, वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इंटरनेट। WAN का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन ये है, जो मोडेम, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं मोडेम। तो मोडेम का काम क्या है? मोडेम का क्या कार्य है? तो मोडेम का कार्य क्या है? ये क्या करता है? डेटा का मॉड्यूलेशन करता है और डीमॉड्यूलेशन करता है। मोडेम का क्या काम है? डेटा का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना मोडेम का काम है। राउटर हम लोग घर में लगाते हैं ना, राउटर लगाते हैं इंटरनेट के लिए। तो ये क्या करता है? राउटर का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क को जोड़ना। राउटर का मुख्य कार्य नेटवर्क को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? तो भाई ब्लूटूथ जो है वो वायरलेस संचार की तकनीक है। ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस संचार की तकनीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग दिन में कई बार बोलते हैं वाईफाई। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का नाम फुल फॉर्म, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जिप फाइल ZIP, जिप फाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन सुनिए फिर से। जिप फाइल ZIP फाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जिप फाइल का उपयोग फाइलों को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। जिप फाइल का उपयोग फाइलों को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा की सबसे बड़ी इकाई किसको मानी जाती है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे बड़ी इकाई किसको माना जाता है? तो टीबी को। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? टेराबाइट। टेराबाइट को जो है कंप्यूटर का सबसे बड़ा इकाई, कंप्यूटर में डेटा का सबसे बड़ा इकाई माना जाता है। किसको? टीबी को। टीबी का मतलब टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म क्या है? GUI। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन, CLI का फुल फॉर्म क्या है? CLI का फुल फॉर्म क्या है? CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। DOS, DOS। DOS बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। DOS का पूरा नाम क्या है? DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क
ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिए, लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। UNIX क्या है? UNIX भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक अच्छा क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट क्या है? एल्गोरिथम का चित्रात्मक रूप को हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। बग बहुत ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर में। बग क्या होता है? कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसमें जो त्रुटि होता है, उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का प्रोग्राम में कोई जो त्रुटि होता है, उस त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है DBMS। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? DBMS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब यहां पर बात यह है कि डाटाबेस क्या है? तो डाटाबेस क्या है? व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया हुआ डेटा का समूह को डाटाबेस कहते हैं। डेटाबेस किसको कहते हैं? व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया हुआ संग्रहित डेटा का संग्रह को क्या बोलते हैं? हम डेटाबेस कहते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड पे आपको मिलता होगा ESC बटन, ESC की। तो ESC बटन का क्या काम होता है? क्वेश्चन ये है, जो हमारे कीबोर्ड में जो रहता है ESC, उस बटन का काम क्या है? तो उस बटन का काम क्या है? जो भी हम वर्तमान कार्य कर रहे हैं उसको रद्द करना। यानी कि ESC का काम है, ESC बटन का काम है वर्तमान कार्य को रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, DNS का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन क्या है? DNS का फुल फॉर्म क्या है? DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का फुल फॉर्म बताइए। तो ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर इथिक्स क्या है? कंप्यूटर इथिक्स क्या है? तो कंप्यूटर के नैतिक उपयोग के नियम को ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर इथिक्स कहा जाता है। कंप्यूटर के नैतिक उपयोग के नियम जो है वही क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर इथिक्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। तो ये तो पहले बताए हुए थे
BOSS बॉस। अब यहाँ पर बात यह है, जो ये भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम जो है BOSS, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो BOSS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। याद रखिए, BOSS का फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, सी भाषा। सी भाषा के जनक कौन है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो रेलवे हो या SSC हो। सी भाषा के जनक कौन है? डेनिस रिची। याद रखिए, सी भाषा के जनक कौन है? डेनिस रिची। अगला क्वेश्चन, C++ के जनक कौन है? C++ के जनक कौन है? ब्यार्ने स्टॉप्स। क्या है? ब्यार्ने स्टॉप्स जो है वो C++ के जनक है, इन्वेंटर है। अगला क्वेश्चन, जावा के जनक कौन है? जावा का इन्वेंट किसने किया था? जावा का जनक कौन है? जेम्स गोसलिंग। याद रखिए, जावा के जनक जेम्स गोसलिंग। अगला क्वेश्चन, एक और भाषा है, ये भाषा का यूज आजकल बहुत ज़्यादा होता है, पाइथन। पाइथन भाषा के जनक कौन है? पाइथन भाषा के जनक हैं गुड्डो वैन रॉसन। पाइथन भाषा के जनक गुड्डो वैन रॉसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के अतीत में जाते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। कंप्यूटर के पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? किस तकनीक का उपयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। देखिए कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हो रहा है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर। सभी कोई नाम सुन चुके हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का। अभी चल रहा है पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का उपयोग हो रहा है? AI का उपयोग हो रहा है। किसका? AI का उपयोग हो रहा है। पांचवी पीढ़ी हम लोग देखें, अभी तीसरी पीढ़ी में उपयोग हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट का। एक बार फिर से रिवीजन करें। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, और अभी चल रहा है वर्तमान में पांचवी पीढ़ी, इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। LSI क्वेश्चन है, LSI का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है, फुल फॉर्म है लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन। LSI का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MSI का फुल फॉर्म क्या है? MSI का फुल फॉर्म मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। देखते हैं HDMI हमेशा यूज होता है। HDMI आजकल डिजिटल बोर्ड में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। HDMI, ये HDMI का फुल फॉर्म क्या है? तो जानिए HDMI का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। VGA होता है ना, कैमरा में VGA कैमरा है, तो VGA का फुल फॉर्म क्या है? VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, JPEG किस प्रकार की फाइल है? ये शब्द भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। JPEG किस प्रकार की फाइल है? यह एक इमेज फाइल है। और MP3 किस प्रकार का फाइल है? ये ऑडियो फाइल है। और MP4 किस प्रकार की फाइल है? MP4 वीडियो फाइल है। तो MP3 ऑडियो फाइल और MP4 वीडियो फाइल। PNG किस प्रकार का फाइल है? PNG होता है ना, PNG, ये सब टकराते रहता है हम लोगों से। तो PNG किस प्रकार का फाइल है? ये इमेज फाइल है। PNG इमेज फाइल है। GIF का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन। GIF का पूरा नाम क्या है? तो GIF का पूरा नाम है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। BMP किस प्रकार की फाइल है? ये भी याद रखना है। BMP किस प्रकार का फाइल है? ये भी इमेज फाइल है। BMP क्या है? इमेज फाइल है। अगला क्वेश्चन की बात करें, Ctrl+P का उपयोग किसके लिए होता है? प्रिंट करने के लिए होता है। Ctrl+P का उपयोग प्रिंट करने के लिए होता है। Ctrl+N का उपयोग किस लिए होता है? न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। Ctrl+N का उपयोग न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए, और Ctrl+O का उपयोग ओपन के लिए होता है। कोई भी फाइल को ओपन करना है तो Ctrl+O का उपयोग होता है। और Ctrl+F का उपयोग किस लिए होता है? फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए Ctrl+F का उपयोग किया जाता है। और Ctrl+H का उपयोग ये रिप्लेस करने के लिए होता है। Ctrl+H का उपयोग रिप्लेस करने के लिए होता है। और Ctrl+B का उपयोग बोल्ड करने के लिए होता है। कोई भी लेटर को बोल्ड करना है तो Ctrl+B का हम यूज करेंगे। और Ctrl+I का उपयोग किस लिए होता है? लेटर को इटैलिक, थोड़ा टेढ़ा करने के लिए Ctrl+I का उपयोग होता है। यानी कि Ctrl+I से जो है हम इटैलिक कर लेते हैं किसको? लेटर को। Ctrl+U का उपयोग किस लिए होता है? तो याद रखिए, Ctrl+U का उपयोग अंडरलाइन करने के लिए हम करते हैं। याद रखने वाली बात है, Ctrl+U का उपयोग अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Shift+Delete दोनों को एक साथ अगर हम दबाएंगे तो
क्या होगा, या किस लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट को दबाते हैं एक साथ? फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। F1 बटन का उपयोग किस लिए करते हैं? हेल्प के लिए करते हैं। याद रखिए, F1 का उपयोग हेल्प के लिए करते हैं, F3 का उपयोग सर्च के लिए करते हैं और F7 का उपयोग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए करते हैं। एक बार फिर से बताएं, F1 हेल्प के लिए F3 सर्च के लिए, F3 स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। F11 का उपयोग, F11 बटन होता है कीबोर्ड में, तो किस लिए करते हैं? फुल स्क्रीन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फुल स्क्रीन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक सभी को पता होगा, मार्क जकरबर्ग। www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स और पॉल एलन। सिर्फ हम लोग बिल गेट्स के बारे में जानते थे, ये जानते रहते हैं, लेकिन नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन। लास्ट में IoT का पूरा नाम क्या है? IoT का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का फुल फॉर्म। अच्छा लगा।